बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास 8 का न्यू बुक, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 7 से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड की कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। यानी यहाँ देखिए ये जो हमें फिगर जो है ऊपर दे रखा है इस तरह का, ठीक है। इसका जो हमें मान ज्ञात करना है, एक्स का, वाई का और जेड का जो हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है ना 70 डिग्री, तो इसको पहले निकाल लेते। इस तरफ का जब 70 है तो क्या करेंगे, इस तरफ का जो है 180 में से माइनस कर देंगे। हम इधर वाले कोण को जो है m मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे m बराबर, ये क्वेश्चन 7 का है, लिखेंगे m बराबर क्या लिखेंगे 180 है माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 70 को घटाएंगे कितना, तो 110 डिग्री हो जाएगा। यानी इधर वाला कोण जो है 110 डिग्री हो गया, तो ये सामने का कोण बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 110। यानी x बराबर कितना, तो 110, ठीक है। x बराबर जब 110 आ गया, ठीक, x का मान निकल गया। अब बच गया y और z का मान, ठीक है। y और z का जब मान निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो है अंता एकांतर कोण की तरफ चलेंगे अगर, ठीक है। इधर अंता एकांतर कोण, इधर का कोण और इस तरफ का कोण जो है आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ भी इधर कोण और इधर बन रहा है, तो ये जब 40 है, ये जब 40 होगा तो ये कितना होगा, तो ये भी 40। यानी y का मान भी यहाँ पे निकल गया, तो लिखेंगे y बराबर कितना, तो 40 डिग्री। अब बच गया क्या, z का मान, ठीक है। तो देखिए ये भी निकल गया, ये तो मालूम ही है, बचा ये क्या करते हैं, ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम जो है वही नियम से चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कितना, तो ये हमें y जो है कितना निकला है 40 डिग्री प्लस z नहीं मालूम है प्लस कितना, तो 100, ये 10 है, फिर बराबर लगाएंगे कितना, तो 180 डिग्री। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना, तो 150 प्लस z बराबर कितना लिखेंगे, तो 180। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस। z बराबर कितना लिखेंगे, 180 माइनस 150, ठीक है। तो z बराबर कितना आ गया, तो z का मान जो है हमें 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये x, ये y और ये z हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो इसके बाद जो है चलिए क्वेश्चन 8 को पढ़ के उसके बाद इसको आंसर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 में दिया है, निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ये सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक, नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों फिगर दिया हुआ है, ये दोनों फिगर जो है कह रहे कि ये क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, यानी ये सब जो है आप आमने सामने का जो है सब बराबर है। तो यहाँ पे हम जो है 8 नंबर का कोण, पहले 8 का जो एक है ना, इसको जो है हम इस तरह से निकालेंगे। तो यानी ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये दोनों जो है आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं, x का मान जैसे निकालना हुआ तो लिखेंगे 3x बराबर कितना, तो 18। तो 3 के पावर में 18 6 बार में होगा, तो x बराबर कितना, तो 6 हो गया। फिर देखिए ये उसके बराबर है। फिर जो अगर y का मान निकालना है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, तो 26। तो 3y ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो प्लस में 1 हो जाएगा। 3y बराबर 26 और 1 27, 3 के पहाड़ा में 9 बार में, तो y का मान कितना आ गया, तो 9। x और y का मान देखिए निकल गया, ये दोनों जब आ गया उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन 2 ये जो है समद्विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यहाँ भी x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले ले लेते हैं। जैसे ये जो है दूसरा नंबर का है फिगर, ठीक है, दूसरा नंबर का फिगर है। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 7 बराबर कितना, तो 20 डिग्री, 20 दिया हुआ है, y प्लस 7 बराबर 20। तो हम जो है y का मान निकालेंगे कितना होगा, तो 20, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस 7। तो y बराबर कितना, तो 13 आ गया। अब जो है हम x का मान निकालेंगे, तो ये लिखेंगे अब, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 16। तो यहाँ जो हम y का मान जो है यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे x प्लस y का मान, देखिए अभी तुरंत क्या निकाले, तो 13 बराबर लिखेंगे यहाँ 16, ठीक है। इतना हो गया। तो फिर x का मान देखिए कितना आएगा,
ये जो है उस तरफ जाएगा, तो 16 माइनस 13 लिखेंगे, तो x का मान कितना, तो 3 आ गया। ठीक है, x और y का मान देखिए आ गया। तो अब चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 को पढ़ते। दिया हुआ है, दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए ये जो है फिगर है, यहाँ पे एक्स का मान है, यानी पहले जो है इस ये फिगर को निकालना है, फिर इस फिगर को निकाल के जो इन दोनों का मान आ जाएगा ई और एस का, तब हम जो है क्या करेंगे, एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ एक्स जो पूछ रहे हैं ना उसको उसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, तो देखिए पहले हम चलेंगे किससे, तो लिखेंगे आर आई एस के से। ठीक है, इस फिगर को सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, इस फिगर को, इस बाहर वाले। तो देखिए ये जो है 120 का है, हम जान रहे हैं। देखिए हमें चाहिए क्या, एक्स का मान चाहिए, यानी ये दोनों कोण कम से कम मिल जाएगा तब ना इसका मान निकाल सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रूट से चलेंगे, तो यानी ये जो है 180 डिग्री होगा इसके बराबर। तो लिखेंगे क्या, तो कोण के प्लस कोण एस, इसके बराबर कितना, तो 180 डिग्री। कोण के का मान कितना है, कोण के का मान जो है 120 डिग्री प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण एस बराबर 180, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री। फिर लिखेंगे कोण एस बराबर कितना, तो 180 में से 20 को घटाएंगे तो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, एस का मान जो है हमें 60 डिग्री प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब इस अनुसार चलेंगे। ठीक है, जैसे सी एल यू ई से। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये सॉरी क्वेश्चन 9 का था, लिख देते हैं सी एल यू ई से। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ जो हमें ई का मान चाहिए, तो यहाँ देखिए जान रहे हैं सम्मुख कोण जो है क्या होता है, बराबर होता है। जब ये 70 डिग्री का है तो ई कितना का होगा, तो ई भी जो है 70 डिग्री का। तो लिख देते हैं कोण ई बराबर कोण एल। ठीक है, कोण एल, तो इसके बराबर कितना, तो 70 डिग्री। जब दोनों हमें मिल गया तो अब हम जो है उसका जो है एक फिगर जो जो है हम पहले बना लेते हैं। ये देखिए ये एक्स है, ये हमारा एस है, ये हमारा क्या है, तो ई है। ठीक है, इसको हम ओ रख लेते हैं। ई का मान अभी तुरंत हमने जो है 70 निकाला, इसका जो है हम 60 निकाले। ठीक है, ये देखिए एक त्रिभुज का फिगर बन गया। तो अब हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण ओ एस ई से। ठीक है, इस अनुसार से चलेंगे तो लिखेंगे कोण ओ प्लस कोण एस प्लस कोण ई बराबर कितना डालेंगे, तो 180 डिग्री। कोण ओ तो हमें एक्स दिया हुआ है, प्लस कोण एस कितना है, तो कोण एस हम जो है 60 निकाले, प्लस कोण ई जो है हम कितना, तो 70 निकाले, इसके बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो फिर s प्लस इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 130 डिग्री बराबर 180, तो x बराबर 180, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस 130 डिग्री। तो फिर निकालेंगे x बराबर, माइनस जब करेंगे तो कितना, तो 50 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए x का मान निकल गया। तो अब हम जो है क्वेश्चन 10 को पढ़ के उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 10 में दिया हुआ, बताए कैसे या आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। जैसे ये देखिए आकृति दिया हुआ है 3.26। ठीक है, 3.26 यही ना है, कह रहे कि ये आकृति को देख के बताइए ये कैसे समलंब चतुर्भुज है क्या। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ये जो है कैसे है, और दो समांतर भुजाएं भी कह रहे कि कौन सा समान है। तो जैसे हम देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, ये जान रहे हैं हम एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम जो है क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, लिखेंगे आसन्न कोण। ठीक है, ये आसन्न कोण, तो m कोण m प्लस कोण l बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो कोण m कितना है, तो कोण m जो है 100 डिग्री प्लस
कोण एल जो है 80 डिग्री का है बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों जो है आपस में क्या है तो बराबर है। तो हम लिखेंगे इसलिए के एल के एल समानुपाती किस क्या के एल समांतर क्या तो एन एम, ठीक है, समलम। ठीक, यानी ये दोनों जो है आपस में क्या है तो समान है। तो यह हो गया। अब चलिए क्वेश्चन 11 को पढ़ के उसका इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 11 में है आकृति 3.27 में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समानुपाती डी सी। यानी ये जो है ना ये आकृति के बारे में कह रहा है, ये दोनों जो है आपस में क्या है तो समानुपात है। तो हम यहाँ जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, ए बी समानुपात बी डी बी डी सी सॉरी डी सी, ठीक है। ये दोनों क्या है आपस में समान है। तो हम क्या करते हैं या एक तो इधर का दिया हुआ एक इस तरफ से निकाल लेते हैं, ठीक है, इस तरफ नहीं तो इस तरफ इधर का ही निकाल लेते हैं। कौन सी हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है आसन कोण के लिए, आसन कोण के समान, ठीक है। तो लिख देते हैं आसन कोण बराबर कितना तो 180 डिग्री। तो आसन कोण लिखेंगे कोण सी प्लस कोण बी, इसके बराबर कितना तो 180 डिग्री। कोण सी देखिए कितना है, कोण सी जो है हमें दिया नहीं है, यही मान ज्ञात करना है प्लस कहे कि सी का मान हमें निकालना था, ठीक है, इसीलिए, नहीं तो हम इधर का भी निकाल सकते थे, सी का मान चाहिए था। तो कोण बी का मान देखिए कितना है तो 120 डिग्री और बराबर लिख देंगे 180 डिग्री। कोण सी बराबर इसको जो है उधर लेके जाएंगे तो 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, तो कोण सी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये जो हमें निकल गया। उस क्वेश्चन 12 की तरफ चलते। तो दिया हुआ आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर क्या है तो RQ, ठीक है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, ठीक है, इसको पूछ रहा है। दिया हुआ है ना इस ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ ये जब ये 130 है, ये देखिए कितना है, ये जो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस तरह का कहते हैं जैसे जहां भी रहेगा तो वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो आर का भी मान आ गया है, आर का मान जो है कोण आर भी कह रहा था ना निकालने, तो कोण नहीं सॉरी कोण आर नहीं कह रहा था, लेकिन हम लिख लेते हैं कोण आर जो है 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमें जो है पी का मान निकालना है, कोण पी और कोण एस, तो इस रूट से चलेंगे तो ये जो है आसन कोण के बराबर 180 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि कोण Q प्लस कोण P बराबर कितना तो 180 डिग्री। कोण Q देखिए कितना है तो 130 डिग्री और प्लस कोण P बराबर लिख देंगे कितना तो 180 डिग्री। कोण P बराबर 180 माइनस 130, कोण P बराबर माइनस जब करेंगे कितना तो 50 डिग्री आएगा, यानी कोण P का मान जो है 50 हो गया। अब हम जो है क्या करते हैं इस रूट से चलेंगे, ये जो है पुनः लिखेंगे, पुनः आसन कोण के इस रूट से चलेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा तो कोण S प्लस कोण R, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। कोण S का मान नहीं दिया हुआ है तो S प्लस कोण R का मान जो हमने लिख दिया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण S बराबर 90 जो है उधर जाएगा 80 180 तो माइनस होगा इससे, तो लिख देंगे तो क्या होगा तो ऐसे करके 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो S का मान और P का मान आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो PQRS से तो सब निकल गया ना, इसको जो है उस देखते हैं क्या बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना तो 360 डिग्री। तो देखिए कोण
P का मान कितना है, तो कोण P का मान जो है 50, कोण Q का मान, कोण Q का मान जो वहाँ दिया हुआ फिगर में 130 प्लस कोण R देखिए तो कितना था, तो कोण R 90 और फिर प्लस कोण जो है S, कोण S जो है 90 है, लिखेंगे कितना 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जोड़ लेते हैं, ये 130 और 50 तो 180 और 9 9 18 0, तो 180 कितना, तो 360 बराबर 360। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, तो आपस में बराबर। ठीक है, तो आज का ऐसे, ठीक, आप देख लीजिए। तो आज का चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है, 3 वीडियो में हमारा समाप्त हुआ है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।